रही है। मुफ्त योजनाओं का लाभ अब क्षण समय के लिए दे सकते हैं, अल्पकालीन हो सकता है, पूर्वकालीन कभी नहीं हो सकता। और माननीय सुदेश कुमार महतो जी के पास जो एजेंडा है वो पूर्वकालीन है। ये 5 वर्षों में अगर रामेश्वर बाबू ने इस क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा काम किया जो आम जनता उस काम से प्रभावित होकर उनको वोट दे, तो आपके चैनल के माध्यम से हम सर से डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं बद्रीनाथ और आप देख रहे हैं भारत के हृदय। हमारे राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव की डेट घोषणा हो चुकी है और सर एक पार्टियां दावा करेगी कि चुनाव हम जीत रहे हैं। पर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोहरदगा आजसू पार्टी विधानसभा प्रभारी जितेंद्र सिंह जी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का जो मुद्दा होगी वो क्या मुद्दा होगी और किन मुद्दों को लेकर के जो एनडीए गठबंधन वो चुनाव लड़ेगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से लोहरदगा के तमाम वोटरों का हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो जी और हमारे प्रत्याशी नीरू शांति भगत जी की तरफ से जोहार, प्रणाम, अभिनंदन। सर, जो 9 संकल्प है सुदेश महतो जी का, क्या क्या संकल्प है 9 संकल्प? देखिए, हम लोग 5 प्रण हम लोग एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। 5 प्रण और 9 संकल्प के साथ हम लोग चुनाव में हैं। 9 संकल्प झारखंड के परिप्रेक्ष्य में है। चूँकि हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है इस क्षेत्र के लोगों का जो स्थानीय मुद्दा है उस मुद्दों को लेकर के हम विधानसभा के पटल पे जाएं और डबल इंजन की सरकार बने। तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री का जो 5 प्रण है उसके साथ जो एनडीए गठबंधन का 9 जो हमारा अपना एजेंडा है और 5 जो उनका है, 14 प्रण को 5 प्रण और 14 टोटल जो हमारा सिनारियो है उसको ले करके लोहरदगा के बीच में जाएंगे, लोहरदगा के जनता के बीच में जाएंगे। और साथ ही साथ 81 विधानसभा में हम इस मुद्दों को लेकर माननीय सुदेश कुमार महतो जी जा रहे हैं। और मेरा लक्ष्य है कि 5 प्रण और 9 जो हमारा संकल्प है उसके साथ आम जनता के बीच में हम लोग जाएं। सर, कितने अस्वस्थ है लोहरदगा विधानसभा को लेकर के? देखिए, चुनाव जीत रहे हैं। ये तो हम लोग पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं और नॉमिनेशन के बाद जिस तरीके का विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों का रुझान नीरू शांति भगत के तरफ बढ़ा और आदरणीय कमल किशोर भगत जी ने जो कार्य इस क्षेत्र के लिए किया था, है ना, आज उनकी पत्नी है, कमल किशोर जी खुद नहीं है लेकिन उनका आत्मा कहीं नहीं कहीं लोहरदगा के हर एक घर में, हर एक जंगल में, हर एक ज़मीन में घुमा हुआ है। और उन्होंने जो लोहरदगा के विकास के लिए जो कार्य किया था उस कार्य को बढ़ाने के लिए नीरू शांति भगत जी जो हैं वो प्रयत्नशील है। और उम्मीद है कि जीत करके जब जाएंगी तो आने वाले समय में लोहरदगा का जो सपना वो पूरा होगा। सर, किस तरह से लोहरदगा का जो समस्या है उसे आप समाधान करा पाएंगे? क्योंकि लोहरदगा जो है काफ़ी पिछड़ते जा रही है। बाईपास लोहरदगा जिले में नहीं बन पाई जिसके कारण आए दिन जाम लगी हुई रहती है। तो अगर आज तो एनडीए की सरकार आती है तो कितना जल्द इस पर काम होगा? देखिए, मैंने बोला है कि जब हमारे सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी राज्य बनने के बाद पहला बार पथ निर्माण मंत्री बने तो दूसरे प्रदेश से लोग आते थे यहाँ के सड़क को देखने के लिए। और अगर रोल मॉडल आपको देखना है तो आप सिल्ली चले जाइए। सिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने विकास की नदियां बहाई और 81 विधानसभा में सिल्ली कहीं ना कहीं अलग दिखता है। तो माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने यहाँ के दौरा के उपरांत ये बोला कि हम दूसरा सिल्ली लोहरदगा को बनाएंगे और निश्चित तौर पर नीरू शांति भगत जब जीत करके आएंगी तो यहाँ पर विकास की नदियाँ बहेंगी। सर, मुख्य रूप से मतलब किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होगा आजसू पार्टी का और किस क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट कराएंगे सर आप लोग? देखिए, मुद्दा तो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ का जो मुद्दा स्थानीय मुद्दा जिस पे आदरणीय कमल किशोर भगत जी कार्य कर रहे थे उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए नीरू शांति भगत जी हैं। माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने जो एजेंडा लोहरदगा के लिए बनाया है, अभी 5 तारीख को उनका मीटिंग है। उस मीटिंग में आपको पता चल जाएगा कि हमारा 9 प्रण किस तरीके से इस क्षेत्र में कार्य करेगा। और कहीं ना कहीं जो 9 प्रण है, हमारा संकल्प है, वो लोहरदगा के विकास में एक अहम भूमिका निभाएगी। सर, झारखंड सरकार की जैसे चुनाव करीब आई, लगातार बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ये जो योजना आ रही है इससे बहुत सारे महिलाएं भी खुश हो रही है, जो झारखंड की जनता है कुछ बहुत लोग खुश हैं क्योंकि फ्री के बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। तो इस पर आप लोग कैसे फेस कर पाएंगे, इन मुद्दों को लेकर के कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, हमारे योजनाओं जिस योजनाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं वो योजना चुनाव के समय में क्यों 5 साल क्यों याद नहीं आया? अब ये हमारे राज्य में जो हमारी गरीब माँ बहनें हैं उनको दिग्भ्रमित करने का जो आप कार्य कर रहे हैं उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ के लोहरदगा के जो लोग हैं, झारखंड के जो जनता है वो सब कुछ समझ रही है। मुफ्त योजनाओं का लाभ अब क्षण समय के लिए दे सकते हैं, अल्पकालीन हो सकता है, पूर्वकालीन कभी नहीं हो सकता। और माननीय सुदेश कुमार महतो जी के पास जो एजेंडा है वो पूर्वकालीन है। एक घर में अगर 1 किलो दाल से 1 महीना चल जाता है और इसको अगर विकास बोलते हैं तो हमारे समझ से तो ये पड़े नहीं है।
सर झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही, पर लोहरदगा, खम्मन और रणगढ़ा जो गांव है वहाँ बिजली आज तक नहीं पहुँचाया गया है। तो क्या माना जाए कि ये आप लोग की सरकार आएगी तब वहाँ बिजली पहुँचेगा? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। किसको पंचायत में हिसरी एक गांव है, वहाँ पे ये खम्बन और ये दोनों चीज़ों आपने प्रश्न कर रहे हैं। और माननीय जब यहाँ पे कमल किशोर भगत जी थे तो पिसराड़ जैसे इलाके में जो उस समय का घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ उन्होंने बिजली पहुँचाने का काम किया। मैं बार बार सिल्ली का बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको विकास देखना है तो सिल्ली जा कर के देखिए, घर घर में बिजली है, गांव गांव में बिजली है। और निश्चित तौर पे नीरू शांति भगत जी, जब कभी भी हम यहाँ कितने दिनों से बैठे हुए हैं, क्षेत्र की जनता बिजली की समस्याओं को लेकर के आती है तो तुरंत निदान करने का काम करती है और जीत करके आएगी। तो मैंने बोला कि डबल इंजन की जो सरकार होगी, यहाँ पे लोहरदगा में विकास की नदियाँ बहेगी। साइड का जो इतना बड़ा जो खदान है, जो पलायन का मामला है, निश्चित तौर पर माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में वो रुकेगा। सर जो माइनिंग क्षेत्र है, जो पाखर माइंस हो या बगड़ू माइंस हो, सर वहाँ जो रहती है उनके ज़मीन से तो बॉक्साइड निकाला जा रहा है, पर वहाँ के जो स्थानीय लोग, उन लोगों को सर पीने के लिए शुद्ध पेयजल की वहाँ पर ही व्यवस्था नहीं है अभी तक। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न तो आपको स्थानीय जो विधायक हैं, राज्य के वित्त मंत्री हैं, सोचिए खजाना उनके पास है। ये झरने के पानी मीठा होती है अगर कि वहाँ के लोग वहाँ के पानी पीते हैं। अब ये तो अब एक पहेली है ना, कितने लोग झरने के पानी को पीते हैं, क्या करते हैं वो तो ही बता सकते हैं। देखिए 5 वर्षों में अगर रामेश्वर बाबू ने इस क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा काम किया जो आम जनता उस काम से प्रभावित होकर उनको वोट दे, तो आपके चैनल के माध्यम से हम सर से डिबेट करने के लिए तैयार हैं। सर आइए, हम भी आपके साथ बैठते हैं। आप 5 ऐसा काम बता दीजिए जो आपने 5 साल में वित्त मंत्री रहते हुए इस क्षेत्र के जनता के लिए किया हो। ऐसे कोई 5 काम बतला दो जो उन्होंने किए हैं। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप लोग की सत्ता आती है लोहरदगा में, तो सबसे पहले किन क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा काम की जाएगी? देखिए, माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने लास्ट मीटिंग में ये बोला है कि जो 4 लेन की जो समस्याएं हैं, रिंग रोड का जो समस्या है ना, जो पलायन का जो समस्या है, हमारे जो आदिवासी गरीब माँ बहनें हैं, जिस तरीके से यहाँ पे अत्याचार बढ़ रहा है, यौन शोषण का कार्य बढ़ रहा है, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, पलायन का जो मुद्दा है, बेरोजगार लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इन सब मुद्दों पे आंसू नौ संकल्प ले करके आ रहा है। और निश्चित तौर पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको यदि देखना है तो एक बार सिल्ली चले जाइए, किस तरीके से लोग, गाँव के लोग खुश हैं। और सुदेश कुमार महतो जी ने लास्ट मीटिंग में बोला है कि वो झारखंड के 81 विधानसभा में वो कार्य कर रहे हैं और जब जीत करके जब आएंगे वो, तो यहाँ पे वो गिफ्ट के तौर पे, मतलब नीरू शांति भगत जी हमारे विधायक होंगे और साथ में साथ सुदेश कुमार महतो जी भी विधायक होंगे। तो मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि नीरू शांति भगत मैडम के साथ सुदेश कुमार महतो जी गिफ्ट के तौर पे एक लोहरदगा को मिलेगा। और लोहरदगा माननीय जो हमारे कमल किशोर भगत जी का जो अधूरा सपना है, वो दोनों को मिल करके, हमारे का आशू और एनडीए के गठबंधन के कार्यकर्ता मिल करके आदरणीय कमल किशोर जी के सपनों को पूरा करने का काम। सर एनडीए इस बार कितनी बहुमत के साथ सरकार बनाई, कितने सीटें जीतने का अनुमान है सर? देखिए 81 विधानसभा में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुमत में हम लोग आएंगे। हमारा तो आंकड़ा है कि 60+ का, लेकिन अब चुनाव है, जैसे जैसे चुनाव आएगा, जैसे जैसे चुनाव की घड़ियाँ नज़दीक आएंगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बहुमत तो आ ही रहा है। अब बहुमत से आंकड़ा हम कितना वो छुएंगे वो आपको आने वाले समय में हम लोग बताएंगे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोहरदगा विधानसभा प्रभारी जितेंद्र सिंह थे। आप लोग क्या सोचते हैं, लोहरदगा की जनता क्या सोचती है, किन्हें सरकार बनाना है, कि कोई तय हमारे राज्य की जनता को करना है, हमारे लोहरदगा विधानसभा की जनता को करना है? अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।